जब महाराज दशरथ कैकेयी के पास जाते हैं तो काम की वृत्ति से जाते हैं। कैकेयी लोभ की प्रेरणा से, मंथरा लोभ है और उसने लोभ की शिक्षा दी है कि भरत को राज्य मिलेगा तो तुम राजमाता बनोगी। लोभ की प्रेरणा से क्रोध करके कोप भवन में पड़ी है। तीनों एक जगह इकट्ठे हो गए। अब महाराज दशरथ की हालत खराब नहीं होगी तो क्या होगा। काम, क्रोध और लोभ तीनों एक जगह पर इकट्ठे हो गए। बार बार कहते लेकिन कैकेयी कुछ बोलती नहीं। अंत में बोली कि हमेशा कहते रहते हो कि कुछ मांग लो मांग लो मांग लो, लेकिन कभी कुछ देते लेते तो है नहीं। बोले एक बार 2 वरदान दिए थे, मुझे तो लगता है कि वो भी मुझे नहीं मिलेंगे। दशरथ जी ने कहा कि कैकेयी तुम अपने वरदान मांग लो, मैं तुम्हारे वरदान दूंगा। बोली सच में दोगे? बोले हाँ, आज मैं तुम्हारे वरदान दे दूंगा, पर पहले तुम अपने वस्त्र आभूषण धारण कर लो। कैकेयी खुश हो गई, वस्त्र आभूषण पहन लिए और बोली महाराज आप सच में मेरे वरदान दोगे? दशरथ जी ने कहा बिल्कुल। बोले पहले राम की कसम खाओ कि आप मेरे वरदान दोगे। दशरथ जी ने कहा कैकेयी मैं राम की कसम खाता हूं कि मैं आज तुम्हारे दोनों वरदान दे दूंगा। फिर कैकेयी ने कहा, बोले स्वामी मेरा पहला वरदान है देहु एक बर भरत है टीका। 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 सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का। बोली मेरा पहला वरदान है कि मेरे भरत का राज तिलक हो। दशरथ जी ने कहा ठीक है, तुम्हारे भरत का ही राज तिलक होगा। बोले दूसरा वरदान मांग लो। बोली तापस वेश विशेष उदासी। तापस वेश विशेष उदासी। 14 वर्ष राम बनवासी। 14 बरस राम बनवासी। 14 वर्ष राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी। जैसे ही कहा कि दूसरा वरदान राम तपस्वियों वाले वेश में 14 वर्ष के लिए बन जाएं। दशरथ जी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। एकदम जमीन पर गिर पड़े और सोच रहे हैं कवने अवसर का भयो गयो नार विश्वास। दशरथ जी सबसे ज्यादा कैकेयी को प्रेम करते थे। तीनों रानियों में कैकेयी से ज्यादा प्रेम करते थे। और आज कैकेयी ने ऐसा वरदान मांगा
कि दशरथ जी का विश्वास तो छोड़ो, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं रही कि दशरथ जी खड़े रह जाते। भैया दशरथ जी ने कहा कि कई तेरा पहला वरदान मैंने दे दिया, पहला वरदान मैंने दे दिया, क्योंकि मेरे तो मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूं कर संकर साखी। अरे के कई पगली, मैंने तो भरत में और राम में कभी कोई भेदभाव समझा ही नहीं। मेरे लिए तो दोनों मेरी आंखें हैं, और बता कभी किसी को अपनी आंखों में अंतर दिखाई देता है? के कई बहुत कपटी कुटिल गुरु की पढ़ाई हुई थी। के कई कहती है महाराज, माना कि दोनों आंखें एक व्यक्ति की होती हैं और दोनों आंखों में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन जब दाई आंख फड़कती है तो शुभ मानी जाती है। आंखें दोनों एक ही व्यक्ति की होती हैं, लेकिन जब दाई फड़कती है तो शुभ मानी जाती है, और बाई आंख फड़कती है तो अशुभ मानी जाती है। तो राम आपकी दाई आंख है और आप मेरे भरत को बाई आंख समझते हो। दशरथ जी ने बहुत प्रार्थना की केकई से, बोले केकई यदि तू चाहती है कि राम महलों में ना रहे, भरत का राज्य तिलक हो, तो ठीक है, मैं राम को 14 वर्ष के लिए गुरुदेव के आश्रम में भेज दूंगा। केकई ने कहा ना, वन में जाना पड़ेगा। भैया दशरथ जी ने कहा केकई, सब लोग ये कहते हैं कि राम साधु है, और सच में मेरा राम साधु है, उसको किसी राज्य की जरूरत नहीं है, उसको किसी चीज का कोई लोभ नहीं है। केकई बोली महाराज यही बात तो मैं कह रही हूं कि राम सच में साधु है, और साधु को राज्य पाट से क्या करना, साधु तो वन में जाके तपस्या करते हैं, तो उसको वन में भेज दो। कह रही मैं कब कह रही हूं कि राम असाधु है, मैं भी तो इसी बात को कह रही हूं कि राम साधु है, और साधु को तो वन में रहना चाहिए, साधना करनी चाहिए, महलों में एक साधु का क्या काम। और कह दिया बोले सुबह होते ही यदि राम तपस्वियों वाला वेश धारण करके वन में नहीं गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। केकई ने कहा महाराज सुबह होते ही यदि राम तपस्वियों का वेश धारण करके वन में नहीं गया तो मेरा मरना निश्चित समझ लेना। दशरथ जी ने कहा केकई यदि राम वन में चला गया तो मैं मर जाऊंगा, और तू काय को अभागिन बनने फिर रही है, काय को अपने स्वाग से तेरा मन भर गया है, तू विधवा बन के घूमेगी महलों में। तो केकई ने दशरथ जी से क्या कहा पता है? बोले हम दोनों में से एक का मरना निश्चित है, यदि राम वन में जाता है तो आप मरोगे और महलों में रहता है तो मैं मरूंगी, और यदि मैं मर गई
तो सारी दुनिया आपको थू थू करेगी। ये कहेगी कि दशरथ जी ने कैकेयी को वरदान नहीं दिए, सत्य पर नहीं टिके दशरथ जी। और यदि आप मर गए तो दुनिया वाह वाह करेगी कि देखो दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन अपने वचन से नहीं हटे। बोले आप मर जाओगे तो कोई अहित होने वाला नहीं है। दशरथ जी ने कहा कैकेयी